हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रही हैं हमारी इंडस्ट्री की दो ऐसी खूबसूरत महिलाएं जिन्होंने अपनी फिल्मों से हमें कई सालों से एंटरटेन किया, लेकिन अभी दोनों कोलैबोरेट कर कर एक खास बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आई हैं जिसका नाम है त्रिभंगा। तो मेरे साथ है काजोल और रेणुका शाहनी। तो हम तो इनकी फिल्में आज भी देख के एंटरटेन होते हैं, चाहे रेणुका की हम आपके वाली स्माइल हो और काजोल की तो ढेर सारी फिल्में, लेकिन अब दोनों मिलकर एक अलग कहानी जो बहुत ही हटकर है वो लेकर आए हैं। तो पहले तो रेणुका, काजोल, आप दोनों कैसे मिली, कैसे ये पूरा प्रोजेक्ट बना, और रेणुका कैसे आपने काजोल को कन्विंस किया, क्योंकि काजोल बहुत ही चुनिंदा रहती हैं फिल्मों को लेकर, बहुत ही कम और लेकिन बेहतरीन थोड़ा क्वालिटी काम करती हैं। तो कैसे आपने कन्विंस किया? आप पहले ऑलरेडी डायरेक्टर के तौर पर आ चुकी थी, जब भी आपका ये वाला प्रोजेक्ट आया तो हाउ डिड यू गेट ऑल दोज लवली पीपल ऑन बोर्ड? देखिए, त्रिभंग के लिए 7 साल लग गए। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट पूरा होने के लिए 7 साल लग गए। तो स्क्रिप्ट पे ही मैं 5-6 साल तक मैं स्क्रिप्ट पे ही काम कर रही थी। और जब मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं ये पिच कर सकती हूँ प्रोड्यूसरों को, तो मुझे एक बहुत बहुत उम्दा प्रोड्यूसर मिले, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिनको ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा चाहे जो भी हो जाए मैं इस स्क्रिप्ट को बिल्कुल मतलब सपोर्ट करूंगा और आई हैव टू काइंड ऑफ शो इट टू द होल वर्ल्ड। तो उन्होंने जिस दिन ये स्क्रिप्ट सुनी, उस दिन उन्होंने मुझसे कहा कि अनु के किरदार के लिए मैं सिर्फ काजोल के बारे में सोच रहा हूँ। और मेरे दिमाग में भी नहीं था, बिकॉज काजोल इतनी बड़ी स्टार है कि मेरे दिमाग में मैंने उस तरह से सोचा ही नहीं था इस फिल्म को लेके। तो जब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं काजोल को सुनाओ आप, तो मैं इनके घर गई काजोल के और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और उनको बहुत बढ़िया लगी। और उन्होंने एक्चुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 बार सुनी स्क्रिप्ट और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कर रही हूँ। लेकिन मैंने पहली बार ही हाँ भी कर दी थी। पहले बार में हाँ कर दी थी, उसके बाद 5 बार तो बाद में सुनी है, लेकिन पहली बार में ही हाँ कर दी थी मैंने। सिद्धार्थ ने मुझसे कहा था कि अगर काजोल को अच्छी नहीं लगी तो वो मुंह पे बताएगी कि ये बिल्कुल मैं नहीं करना चाहूंगी। तो पहले ही जब मैंने सुनाया स्क्रिप्ट तो तभी उनको बहुत अच्छी लगी थी स्क्रिप्ट। लेकिन जस्ट एक वर्किंग होता है किसी भी अभिनेता का, इसलिए उन्होंने उतना समय लिया कि बार बार स्क्रिप्ट पढ़ी, महीनों के अंतर में पढ़ी और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि मैं करने तैयार हूँ। और एक बार उन्होंने जब कह दिया तो सब राजी खुशी जुड़ गए। काजोल, आई एम श्योर रेणुका ने वो स्माइल की होगी, अपनी ट्रेडमार्क स्माइल जो है रेणुका की, कोई मना नहीं कर सकता जब वो स्माइल करती हैं। तो हम आपके बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे सामने हाँ वो हम आपके कौन की स्माइल लेकर आई थी। और जब स्क्रिप्ट लेके आई तो जैसे कि उसका जो छोटा बच्चा है उसको लेके आई है, तो मुझे जैसे बोलते हैं ना वो नामकरण पे प्रेजेंट करते हैं कैसे अपने बच्चे को, तो ये रही त्रिभंगा। तो बिल्कुल मेरे सामने वैसे ही रख के उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई और मुझे इतनी पसंद आई, मुझे अनु का किरदार इतना पसंद आया, मुझे सब जो तीनों पीढ़ियों के रिलेशनशिप्स है, माँ बेटी के रिलेशनशिप्स हैं, जितना भी मैंने मुझे लगा कि इतना रिलेटेबल है। मतलब हर कोई जब देखेगा तो बोलेगा हाँ ये या तो मेरी माँ है, या तो मेरी बहन हूँ, या तो मैं हूँ। तो ना कहीं जो है वो एक स्क्रिप्ट मुझे इतनी मैं हंसी हूँ, मैं रोई हूँ स्क्रिप्ट सुनते सुनते। तो मुझे लगा कि अब जब परफॉर्म करूंगी तो क्या होगा उसका, तो इसीलिए मैंने की। जी काजोल, आपके बारे में भी बोलना चाहूंगा। जब आप पहली बार बॉलीवुड में आई थी तो यू ब्रॉट रियलिज्म टू बॉलीवुड, यू नो। उससे पहले हीरोइंस एकदम अलग उनका लुक गेटअप होता था। Did I? You were the one who got that realistic look Bollywood actors at that time. I remember it very well, and I think आजकल तो सब कुछ इतना रियल हो गया, आजकल that whole thing is gone. Films have become real, characters are being relatable. So एक massive transformation हुआ है पिछले 10 सालों में। आई थिंक रेणुका भी उससे अग्री करेंगी। तो अभी जो फिल्में भी आ रही हैं, जो कंटेंट हर तरफ आ रहा है, दैट्स वेरी वेरी रियल, वेरी वेरी रिलेटेबल, अनलाइक द कंटेंट 10-20 years back which was very black and white, very non relatable, but that was another kind of cinema. So what do you feel about this new wave, and especially Kajol, because आपने शुरू से ही dared to do things which people were not doing? I love it. आज जमाना अगर बदल गया है तो उसका मेन रीजन है कि ऑडियंस बदल गई है। आई थिंक ऑडियंस अलग चीजें देखने के लिए तैयार है, और आई थिंक अर्लियर इट वाज नॉट इकोनॉमिकली फीजिबल। आई मीन जितना हम बोलते हैं कि हम अलग पिक्चर बनाना चाहते हैं, लेकिन एंड में अगर आप बड़े पर्दे पर दिखाना चाहते हो तो हर किसी के सेंसिबिलिटी के हिसाब से जाना पड़ता है आपको। एंड अगर आप हर किसी के सेंसिबिलिटी के हिसाब से जाना चाहते हैं, अगर आप कमर्शियल बनाना चाहते हैं, तो आपको
मतलब you have to put in those commercial elements into the film to make it a selling project. And I think the audience has changed. पिछले 10 सालों में मुझे लगता है ऑडियंस बदल गई है, वो अलग तरीके की पिक्चरें देखना चाहती हैं. I think that नीरजा as a film could not have done well maybe 20 years back. 15 साल पहले अगर बनी थी नीरजा तो शायद वो अच्छी नहीं गई होती. It would not have made commercial sense to make the film or even achieved box office success. So I think that जैसे मैंने कहा ऑडियंस बदल गई है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एज एन एक्टर. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मैं इस जमाने में हूँ, इस वक्त में हूँ जहाँ पे हम अलग अलग तरीके के किरदार भी देख रहे हैं, अलग अलग तरीके की पिक्चरें भी देख रहे हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्शन एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट अ लव स्टोरी. देयर आर डिफरेंट स्टोरी, अलग अलग कहानियां बताई जा रही हैं और लोग अलग अलग कहानियां देखने के लिए तैयार हैं और पैसे भी देने के लिए तैयार हैं. तो आई एम रियली, एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ी चीज है कि ये पैंडेमिक में आई थिंक ये OTT प्लेटफॉर्म जो है वो आ गया है, तो हमारी पिक्चरें एटलीस्ट थैंक गॉड बन रही हैं और दिख रही है लोगों को पर्दे पर. रेणुका और काजल दोनों से सवाल है. रेणुका से कि पता नहीं क्यों मैं हमेशा सोचता हूँ कि फिल्में एक बहुत ही इमोशनल मीडियम है, बट विमेन डायरेक्टर्स आर वेरी लेस इन इंडस्ट्री. मोस्ट ऑफ मतलब ये सारी इंडस्ट्री में मैं देखता हूँ कि वजह आप क्या देखती हैं, बहुत कम आती है. मतलब आना चाहिए क्योंकि ये तो इतना इमोशनल मीडिया है. विमेन हैव नेचुरल इमोशनल थिंग, दे गो थ्रू गैमट ऑफ इमोशंस इन देयर लाइफ. बट क्या वजह है विमेन डायरेक्टर्स इतनी कम क्यों आती हैं? नहीं आती नहीं, मतलब मौका मिलता नहीं होगा. आई थिंक कि बहुत ज्यादा विमेन डायरेक्टर्स को आने में इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, लेकिन वो प्रोसेस भी बड़ी डिफिकल्ट है. मतलब मैं तो इस इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ, फिर भी एक प्रोजेक्ट को पुट अप करना इतना मुश्किल होता है क्योंकि किसी को उस पे पैसे लगाने पड़ते हैं. तो अगर आपके उस तरह की आपकी स्टेइंग पावर ना हो, या पिचिंग के लिए अभी मैंने बहुत साल लगा दिए और कंटिन्यूसली मैं करती रही, मैं अभिनय भी करती रही, तो मैं अपने आप को सपोर्ट कर पा रही थी उस हिसाब से. लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो नहीं कर पाती है, काफी लंबा प्रोसेस है. तो आई थिंक वो थोड़ा सा अभी जद्दोजहद जो है वो बदल गई है. आई थिंक अभी जमाना आ गया है कि जैसे अभी ये OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वो खास तौर से चाहते हैं महिलाओं को आगे करना. उनकी कहानियां, निर्देशक या सिनेमेटोग्राफर्स, एडिटर्स, सभी लोगों को वो एनकरेज करते हैं कि अपनी कहानियां लाइए, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम चाहते हैं, आपकी अपनी आवाज एक चाहते हैं. तो ये एक अच्छा मूवमेंट हो गया एक्चुअली फॉर फीमेल डायरेक्टर्स. और मुझे लगता है कि इसका जो नतीजा है वो अपने मेन स्ट्रीम में भी देखने को मिलेगा कि और महिलाओं को, क्योंकि आप अगर देखेंगे महिला प्रधान फिल्म्स भी इतना बिजनेस कर चुकी है. और हमारी ये सारी कलाकार जैसे काजोल है या दीपिका पादुकोण है, करीना है, कंगना रनौत है, कितनी सारी जो A लेवल की स्टार्स हैं अपनी, वो सब अपने कंधे पे पिक्चर्स हिट साबित कर चुकी. तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो महिलाओं को बिजनेस नहीं मिलता, या ऐसा भी नहीं है. इंग्लिश में इंग्लिश गौरी की फिल्म थी, वो कितनी अच्छी बिजनेस कर चुकी थी. तो आई थिंक जमाना बदल गया है. आई थिंक जैसे काजोल ने कहा, जैसे ऑडियंसेस भी बदले हैं, उनको अलग अलग कहानियां देखने में दिलचस्पी होने लगी है, वैसे ही महिलाएं भी आगे आएंगी इस फील्ड में भी और अपना कर्तव्य दिखाएंगी डेफिनेटली. बिल्कुल. और मुझे लगता है कि औरतें जो हैं किसी भी बिजनेस में, इट्स नॉट ओनली द फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक कहीं पे भी अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम अपना जो है अपने खुद के लिए खड़े हो रहे हैं, जाके काम कर रहे हैं. वी आर गोइंग आउट देयर. और ये जो हमारी जनरेशन है, मैं कहूँगी हमारी जनरेशन है, तो आई थिंक कि हमारी जनरेशन जो है इट इज मोर ऑफ स्टैंडिंग अप एंड गेटिंग वर्किंग. Basically, it's a working generation, and it is definitely a working generation, and we are definitely in every industry. I would not say only the film industry. I would say it's in every industry. We are slowly but surely changing the workplace.
जैसे हम अगर हम पेट्रियार्की की बात करते हैं, बिल्कुल, अगर हम पेट्रियार्की की बात कर रहे हैं, धीरे 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 और औरतें आ रही हैं, कॉर्पोरेट्स में आप देख लो या कंपनीज में आप देख लो, औरतें और धीरे 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 बढ़ रही हैं, आगे आ रही हैं और वी आर चेंजिंग द वर्क प्लेस फॉर श्योर, स्लोली बट श्योरली वी आर डूइंग इट। ग्रेट। तो त्रिभंग की बात करें तो मैंने देखा कि चारों हैं, मतलब रेणुका है, तन्वी मैम है, मिथिला and Kajol. We have this Maharashtrian connection all four of them. So I see a lot of Marathi. मैंने थोड़ी फिल्म देखी है तो काफी कुछ पोर्शन मराठी में भी है। So how much of Marathi Kajol आपने बोली सबके साथ, ये साथ तो मराठी में बात करती थी। मुझे मराठी आती है, मैं बात करती हूँ। अब मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ मराठी में, मैं इतना बता दूं, मतलब बट आई कैन साउंड महाराष्ट्रियन एंड आई कैन गेट माय पॉइंट अक्रॉस। मुझे जितना बोलना है उतना बोल सकती हूँ, जितना समझाना है उतना समझा सकती हूँ, थोड़ी सी हिंदी का तड़का डाल के, इंग्लिश का तड़का डाल के, मिक्स करके। तो आई थिंक रेणुका ने बहुत अच्छा नाम रखा है हमारी फिल्म का कि त्रिभंग इज अ हिंगराठी फिल्म। हिंदी इंग्लिश मराठी फिल्म है। तो आई थिंक इट्स अ फैबुलस वे टू डिस्क्राइब आवर फिल्म। बहुत अच्छी तरह से हमारी पिक्चर की डायलॉग्स को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है कि हमारी हिंगराठी फिल्म है। और तो हमको बहुत मजा आया तीनों भाषाओं में बोलते हुए। तो कुछ डायलॉग्स, मेरी ज्यादा मराठी नहीं है एक्चुअली, तो आई थिंक रेणुका विल टेल यू मोर अबाउट। मतलब जो तन्वी जी का पास दिखाया हुआ है फिल्म में, वो पूरी तरह से सिर्फ एक मराठी बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ पास्ट है। तो उसमें उनका मतलब सामना हो या उनके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो सब मराठी ही हैं, क्योंकि ये मराठी बैकग्राउंड को ही बिलोंग करने वाला परिवार है। उस वक्त का जो पास्ट का रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने खास तौर पे सिर्फ मराठी में ही किया हुआ है, ताकि लोगों को मतलब एक ऑथेंटिसिटी मिले उसमें कि ये लोग कहाँ से आए हैं। फिर बाद में जब इनकी दुनिया बड़ी हो जाती है, जब नयन की भी कनेक्शंस जो हैं अलग लोगों के साथ होती है और अनु के भी, तो फिर उनके घर में हिंदी, अंग्रेजी, ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं और फिर एक भेलपुरी बन जाती है उस भाषा की। तो जैसे काजोल ने कहा हिंगराठी। मुंबई फिल्म पूरी मुंबई में शूट हुई है। दैट्स व्हाट मुंबई का amalgamation of different cultures. I believe lot of entertainment, lot of सारे पावर हाउसेस हैं, तो फिल्म surely will entertain people. And 2021 में जो few first releases हैं, all the best to both of you. We want to see more of from Renuka as well. Thank you on screen. Renuka, you heard that, they want to see more of you. You also as a director, Kajol, I think you will make a nice director. So wow. Not bad, huh? नहीं होने वाला है, सॉरी नहीं होने वाला है। आई थिंक डायरेक्टर बनने के लिए बहुत एक, हाँ बिल्कुल मेरे में नहीं है। Kajol always honest about things, so we love you the way you illustrate, and it's so nice to talk to you. Thank you so much both of you, and all the best. Thank you, my pleasure. Thank you. Bye. Thank you. Bye.